How are you to all? I hope you are good and safe at your home. Today I am came back and making one topic. So my topic is according in this line I will translate and I will say understanding to the all person. I know very well you are listening and keeping to my talking in your mind and you are also follow me. सो ऊंचा ऊंचा सब चले नीचा चले ना कोई, जो सबसे नीचा चले वो सबसे ऊंचा होए। आजकल के संसार में बहुत तरह के प्राणी हैं, बहुत तरह के ह्यूमंस हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान मानते हैं, बट जिन लोगों के अंदर गुण होता है वो कभी दिखाते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं, जो होता है वो ऑटोमेटिक दिख जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ वृक्ष का। आपने किसी पेड़ को देखा ही होगा, जो पेड़ बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है, वो तो ना किसी को छाया प्रदान करता है ना तो कुछ फल प्रदान करता है, बट वही उसी के अकॉर्डिंग एक जो पेड़ आपने देखा होगा जो झुका हुआ होता है उसमें बहुत सारे फल लगते हैं और वो दूसरों को छाया प्रदान करता है। तो ऐसे ही आप लोग झुके रहिए, दूसरों के सामने दूसरों की बातों को एक्सेप्ट करिए, कभी किसी के सामने भेदभाव मत करिए एंड सभी लोगों का रिस्पेक्ट करिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास घमंड ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को घमंड जैसी चीज़ को निकाल कर फेंक देना चाहिए और ऑलवेज हमको हैप्पी रहना चाहिए, दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है टाइम कितना पावरफुल है, टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये टाइम एक बार अनवेस्ट हो जाता है तो वापस नहीं आता है। टाइम अपने अकॉर्डिंग चलता है, ना कि आपके अकॉर्डिंग। आप दूसरे के कामों में प्रॉब्लम्स डालते हैं, बाधाएं डालते हैं, बट आप वहीं के वहीं रह जाते हैं और जिस पर आप बाधाएं डालते हैं वो आगे निकल जाता है। जैसे कि एक लाइन्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, ना इज्जत कम होती, ना शान कम होती, ना इज्जत कम होती, ना शान कम होती, तूने घमंड से कही जो बात वो हंस के कही होती तो तेरी खूब तारीफ होती। अगर किसी भी बात को आप कहना चाहते हो, किसी के पास बोलना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, एक बात को हंस कर बोलना होगा, क्योंकि हंसी में सब कुछ है, मिठास में सब कुछ है। अगर आप किसी भी बात को घमंड के अकॉर्डिंग कहना चाहते हो तो कोई भी आपकी बात पर बिलीव नहीं करता है, अमल नहीं करता है और क्या हो जाता है, वहाँ पे फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। जैसे कि टाइम को देख लो, आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग चलते ही नहीं है। हम लोगों को अगर कुछ करना है तो टाइम से आगे भागना होगा। टाइम ना तो आपके अकॉर्डिंग चलता है और ना तो वो रुका होता है, टाइम कंटिन्यू चलता रहता है। अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो आपको टाइम से आगे भागना होगा, टाइम से आगे चलना होगा। क्यों? अगर एक बार टाइम निकल जाता है तो वो वापस कभी भी नहीं आता है। जैसे कि आजकल हम लोग बिजनेसमैन को देखते हैं, ग्रेट पर्सन्स को देखते हैं, पीएम को देख लो, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी तभी तो आज वो इस पोस्ट पर है। अगर वो आपकी तरह लेजी बने रहते और टाइम को देखते रहते कि मैं आज ये कर लूँगा, कल वो कर लूँगा, परसों ये कर लूँगा, तो वो टाइम कभी भी पास में नहीं आता। अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई एक ग्रेट मैन बनना है, पावरफुल बनना है, तो आप टाइम से आगे चलिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि सब कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि मैं पुअर हूँ। हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है कि आप पुअर हैं, जिसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इतना बड़ा बॉडी है, 2 आँख हैं और एक ब्रेन है सोचने के लिए, तो वो पुअर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। गरीबी में जीना, गरीबी में जन्म लेना एक बात होती है, लेकिन वही मनुष्य गरीबी में जब मरता है तो उसके लिए बड़ी दुखदाई बात होती है और बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। हम लोग गरीबी में पैदा होते हैं, कोई बात नहीं, गरीबी में पैदा होता ना कोई बात नहीं, भगवान ने जहाँ हमें भेजा है वहाँ पर हम गए हैं। लेकिन वही होता है जब हम गरीबी में मरते हैं तो लोग बोलते हैं कि कितना लेजी था, किसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग गरीबी में पैदा हो जाते हैं, फिर बड़े होते हैं और हमारे पास इतना बड़ा बॉडी होता है, हष्ट पुष्ट होते हैं। हम लोगों को हार्ड वर्किंग करके उसको स्मार्ट वर्किंग बना के अपनी लाइफ को सक्सेस करना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। वी कैन डू ऑल थिंग, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारे पास माइंड है तो। जब हम लोग गरीबी में जीवन जीते हैं तो हम लोगों को हार्ड वर्किंग करके अपने आप को पुअर छोड़ के हम लोगों को रिच बनना चाहिए। जब हम लोग रिच हो जाते हैं और जब हमारी मौत आती है, मौत तो ज़रूर ही एक ना एक दिन किसी की आती है, जब हम अमीर हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, अपने आप को सक्सेस कर देते हैं, जब हमारी डेथ होती है तो लास्ट टाइम तक लोग हमारे बारे में बोलते हैं कि क्या था और क्या हो गया। सो आई एम स्टॉप माई टॉकिंग फ्रॉम हियर। मैं अपना टॉपिक यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगर मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे कोई नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।